काबुलीवाला 1961 में बनी एक हिंदी फिल्म है जो बंगाली लेखक रवींद्रनाथ टैगोर की 1892 में इसी नाम से प्रकाशित लघु कहानी पर आधारित है। हेमेन गुप्ता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बलराज साहनी, उषा किरण, सज्जन, सोनू और बेबी फरीदा ने अभिनय किया था। काबुलीवाला ये कहानी यह एक छोटी बच्ची और एक पठान के बीच प्रेम की एक सरल, कड़वी, मीठी, दुखद लेकिन अंततः आशा से भरी कहानी है। टैगोर की यह रचना एक छोटी कहानी थी, लेकिन इसे बड़ी चतुराई से एक फिल्म का रूप दिया गया है जिसमें विश्वसनीय पात्र हैं जो सौभाग्य से मूल कहानी से कोई कमी नहीं लाते, और एक सौम्य, शांत गति है जो कहानी की सरलता को बरकरार रखती है। इसकी शुरुआत अफगानिस्तान से होती है, जहां एक गरीब पठान अब्दुल रहमान खान बलराज साहनी अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी अमीना, बेबी फरीदा के साथ रहता है। खान एक विधुर है और उसे अमीना के इलाज के लिए अपनी जमीन और घर गिरवी रखना पड़ा है, जो अभी अभी एक लंबी बीमारी से उभरी है। खान को एहसास होता है कि अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने का एकमात्र तरीका भारत जाकर वहां कोई व्यापार करना है। अमीना जिद करती है कि वह अपने पिता के साथ भारत जाएगी, इसलिए उसकी दादी खान को सलाह देती है कि वह रात को अमीना के सोते समय निकल जाए। खान अपने साथ अमीना की एक याद ले जाता है, एक कागज पर उसके नन्हे हाथों की छाप। कई दिनों और मीलों बाद खान कलकत्ता पहुंचता है और अपने वतन से लाए सामान बेचना शुरू कर देता है, बादाम, फल और शॉल। स्थानीय बच्चे उसे एक तरह का भूत समझते हैं, लेकिन मिनी सोनू ज्यादा जिज्ञासु है। खान को अमीना की याद आती है और वह तुरंत उस बच्ची के प्रति आकर्षित हो जाता है। वह उसे अपनी बोरी से, जिसका इस्तेमाल मिनी को यकीन है कि वह छोटे बच्चों को थैले में डालने के लिए करता है, मिठाइयाँ खिलाता है और मिनी जल्द ही काबुलीवाले के अपने डर पर काबू पा लेती है। मिनी के पिता सज्जन, जो अप्रैल फूल और फर्ज जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं से हटकर बेहद पसंद किए जाते हैं, खान के प्रति दयालु हैं और मिनी को उससे दोस्ती करने से रोकने का कोई कारण नहीं देखते। हालांकि मिनी की मां रमा उषा किरण बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपने पागल नौकर भोला असित सेन की तरह उन्हें भी डर है कि खान मिनी का अपहरण कर लेगा। लेकिन खान और मिनी के बीच दोस्ती जल्दी ही गहरी हो जाती है। वह उस छोटी बच्ची से बहुत प्यार करता है और जब वह उसे बताती है कि उसका जन्मदिन आने वाला है, तो वह उसे उपहार में चूड़ियां खरीदने का वादा करता है। रमा, जो उसकी रक्षा करती है और चिड़चिड़ी है, जिद करती है कि खान को भगा दिया जाए। मिनी के पिता शर्मिंदा होते हुए भी उसकी बात मान लेते हैं और खान जाहिर तौर पर आहत लेकिन सहमत चला जाता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि मिनी को खान की बहुत याद आ रही है और उसने अपने जन्मदिन की मिठाइयों में से कुछ हिस्सा उसके लिए अलग रख दिया है। अगले दिन जब वह फिर भी नहीं आता, तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ती है। जब मिनी की अनुपस्थिति का पता चलता है, तो घर में हड़कंप मच जाता है। रमा को यकीन हो जाता है कि खान ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। मिनी के पिता अपनी बेटी की तलाश में पड़ोसी डॉक्टर तरुण बोस और अन्य लोगों के घर भागते हैं। खान को मिनी के लापता होने की खबर मिल जाती है और वह उसे अकेले ही ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और खान एक मंडप में शरण लेता है। जब बारिश आखिरकार रुकती है, तो वह मंडप की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे मिनी को भीगते हुए सोता हुआ पाता है। बोला, मैं इस आदमी का गला घोंटना चाहता हूँ। सबको बता रहा था कि पठानों ने बेचारी मिनी का अपहरण कर लिया है, और अब जब वह खान को मिनी को गोद में लिए देखता है, तो वह शोर मचा देता है। खान को भीड़ द्वारा पीटा जाता है, लेकिन मिनी के पिता, जो समय पर पहुंच जाते हैं, उसे बचा लेते हैं। बुखार से तप रही मिनी को घर ले जाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। वह उसे दवा देता है, लेकिन चिंतित है, उसकी हालत गंभीर है। खान, जो मिनी के पिता से सच्चाई का पता लगाता है, व्याकुल हो जाता है। मिनी के पिता बाहर देखते हैं, तो पठान उनके घर के सामने फुटपाथ पर मिनी की जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है। खान फुटपाथ पर पूरी रात जागता रहता है और अगली सुबह जब मिनी की हालत काफी बेहतर हो जाती है, खिड़की से उसे नमस्ते कहने आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक मुसीबत खड़ी हो जाती है। खान ने कुछ सामान उधार बेचा था, जिसमें एक महंगा शॉल भी शामिल था। जब वह मालिक के घर पैसे मांगने जाता है, तो वह आदमी खान से कुछ भी खरीदने से इनकार कर देता है। झगड़ा शुरू हो जाता है। खान अपना आपा खो देता है, खंजर निकालता है और उस आदमी पर वार कर देता है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह उन फिल्मों में से नहीं है जो एक जबरदस्त कथानक और कहानी में अचानक आने वाले मोड़ पर टिकी होती हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो असल में इसमें कुछ खास नहीं होता। यह एक साधारण कहानी है, लेकिन इसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है और इसकी पुरजोर सिफारिश की जाती है। और हाँ,
यह उन चंद फिल्मों में से एक है जो वाकई मुझे रुला सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।